अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अनम लाइफ व्लॉग्स में खुशामदीद। एक न्यू वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ और एक न्यू टॉपिक के साथ। तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अम्मी अबू के घर से जब वापस आई हूँ तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी क्या फीलिंग्स हो रही थी। बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था और बस एक अजीब सी कैफियत थी। लेकिन बहरहाल अपने घर वापस तो आना ही होता है हर लड़की को, और माँ बाप की भी यही दुआ होती है कि हमारी बेटियाँ अपने घरों में खुश रहें और आबाद रहें। और एक औरत की इज़्ज़त और उसकी शान भी इसी में होती है कि वो जैसे भी हालात हों अपने घर को कभी भी ना छोड़े। तो आज की वीडियो मैं अपने घर में ही मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन इस वीडियो में साथ में कुछ क्लिप्स ऐड करूँगी और आपको बताऊँगी कि अम्मी अबू के घर में लास्ट जो सीन था वो क्या था। लास्ट सीन मतलब कि उनसे मिलने वाला सीन नहीं है, लेकिन के कुछ क्लिप हैं उनके उस घर में, तो वो मैंने ऐड किए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद घर आके क्या क्या किया वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। और जहाँ तक टॉपिक की बात है तो जनाब, हर इंसान का दिल चाहता है कि वो एक पुरसुकून लाइफ गुजारे, एक अच्छी ज़िंदगी जिए, सुकून से रहे। देखिए, मेरे ख़्याल में इंसान का अमीर होना या उसका बहुत ज़्यादा उसके पास अमारात का होना इतना ख़ास नहीं है जितना ख़ास कि इंसान का पुरसुकून होना है। आई थिंक आप सब एग्री करोगे इस बात से। तो अगर आप सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप अपने वक्त में से वक्त निकालें और अपने माँ बाप के पास जाया करें, उनके साथ वक्त गुजारा करें। यकीन माने कि बहुत ही वो प्यारा वक्त होता है जब हम अपने वालिदैन के पास बैठते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनका गुज़रा हुआ वक्त जब वो अपनी ज़ुबानी बताते हैं, तो वो सब बहुत ही एक ऑसम मेमोरीज़ होती हैं और आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। और इसके अलावा सीखने को कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, आप बहुत ही रिलैक्स फ़ील करते हैं, बहुत खुश फ़ील करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जो भी मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ या जो भी टॉपिक लेके आती हूँ, पहले मैं कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में अमली तौर पे करूँ, और फिर जब मुझे खुद उस चीज़ का फ़ायदा फ़ील होता है तो फिर मैं अच्छा समझती हूँ कि आप लोगों के साथ भी उसको शेयर कर दूँ। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और किस सेंस में कह रही हूँ। और आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने वालिदैन के घर ज़रूर जाएं, और अगर आपके वालिदैन आपके साथ ही रहते हैं तो उनको इज़्ज़त दें, एहतराम दें। ये उनका हक़ है और हमारा फ़र्ज़। तो चलिए अब आगे की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अम्मी अबू के घर जो लास्ट मेरी सुबह थी, जिस सुबह को हम लोगों ने वहाँ से निकलना था, ये वो डे था। और मैंने अम्मी से बोला था कि आज आप नाश्ता बनाएगा। जितने भी दिन मैं वहाँ पे रहती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने काम खुद करूँ, मैं अम्मी से काम नहीं करवाऊँ, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अम्मी के भी काम करूँ और उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँ। लेकिन जब लास्ट डे आया तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल किया कि मैं अम्मी के हाथ का ही नाश्ता करूं। ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने मुझे नहीं बना के दिया, बना के देती रहती थी वो भी बीच में, लेकिन लास्ट डे में मुझे दिल आया कि मैं अम्मी के हाथ का नाश्ता करके जाऊं, उनके हाथ का पराठा खा के जाऊं। और उनको फिर ये भी फ़िक्र होती है कि मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, तो फिर इस तरीके से मैं उन्हीं से जब बनवाती हूँ तो और फिर उनके सामने बैठ के ऐसे अच्छे से नाश्ता कर लेती हूँ तो वो फिर तसल्ली में हो जाती हैं। तो आपको पता है कि माँओं को हमेशा फ़िक्र होती है, चाहे बच्चे किस एज में चले जाएं, बच्चों के भी बच्चे हो जाएं, लेकिन माँ बाप को ना अपने बच्चों की फ़िक्र रहती है।
तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए फिर मैं एक अच्छा सा हैवी सा नाश्ता करके घर से निकलती हूँ, ताकि उनको फ़िक्र ना हो, तंगी ना हो कि मैंने कुछ खाया नहीं था या एक, क्योंकि मदर्स को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि अगर बच्चे कुछ ना खाएं, औलाद ना कुछ खाए, कुछ खा के ना निकले, तो वो बस अंदर बेचैनी सी रहती है। तो खैर यहाँ पे मैंने पराठा लिया था, साथ में थोड़ा सा घर का बना हुआ अचार लिया था जो कि मेरी सिस्टर ने बनाया था, और चाय ली थी। बच्चों के लिए भी पराठा ठंडा और नॉर्मल था। खैर फिर वापसी का सफ़र तय हुआ और हम लोग घर आ गए। तो यहाँ पे मैंने फिर घर आके सबसे पहले तो क्लीनिंग की थी, क्योंकि इतने दिन जब रह के आती हूँ तो घर का बहुत बुरा सा हाल हुआ होता है। यूज़ तो कोई नहीं पीछे करता है या इस तरह की बात नहीं है, बट यू नो कि एक चीज़ बंद रह के भी डस्टी हो जाती है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि घर आके मैं घर की सफाई करूँ। तो घर आके सबसे पहले मैं सफाई सुथराई ज़रूर करती हूँ। और इस टाइम मैं यहाँ ऊपर छत पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ और बाहर बच्चे गली में खेल रहे हैं, बच्चे गली के, तो इस वजह से थोड़ा सा शोर आ रहा होगा पीछे, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ आपसे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी अपनी आवाज़ क्लियर आए। और तो बस फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह की थी और फिर उसके बाद हमने खाना खाया था, जो कि अम्मी ने मुझे साथ ही डाल के दे दिया था, क्योंकि उनको पता था कि घर जाके एकदम से मुश्किल हो कि मुझे, तो इस वजह से उन्होंने खाना पकाया हुआ मुझे दे दिया था। और ये माँ की मोहब्बत होती है, और ये मोहब्बत मेरा ख्याल है कि बस क्या कहूँ, इसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो हर चीज़ के बाद जब मैं फ्री हुई थी तो फिर मैंने आराम किया था, और फिर मैंने आराम करने के बाद अपना सामान खोला था। तो जो भी मेरे ड्रेसेस वगैरह थे या बच्चों की चीज़ें थे, उन सब को मैंने वापस अपनी जगह पर रखना था। और अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि अम्मी ने मुझे साथ साथ क्या चीज़ें दी थी। तो उन्होंने मुझे छोटे मोटे जो घर में हम राशन के तौर पे चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें है कि ग्रोसरी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आटा, चीनी, चावल और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, अम्मी ने मुझे सारी चीज़ें डाल के दी थी कि मैं घर जाऊँ तो मुझे एकदम से कुछ मसला ना पड़े। तो इस वजह से, और इसके अलावा मेरी सिस्टर मेरे लिए देसी घी बना के लेके आई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देसी घी, और मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है, और मैं देसी घी ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं और घी या ऑयल के पराठे या इस किस्म की चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ। तो फिर उसने मुझे ये दिया था, और इसके अलावा उसने मुझे अचार भी बना के दिया था। और ये अम्मी ने मुझे घर का बना हुआ जो गंदम का दलिया होता है, अम्मी ने खुद बनाया था, जो कि हम गंदम के दानों को भूनते हैं और अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर उनको ग्राइंड करते हैं, तो ये इस तरीके से बनता है। तो ये मैं जब भी जाती हूँ तो अम्मी फिर मुझे बना देती हैं, क्योंकि मैं इस वजह से भी ये रखती हूँ साथ के अगर बीमार हो जाऊँ तो उस सूरत में हम इसको यूज़ कर सकते हैं अज़ान। तो इस तरह से ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये कॉफ़ी का एक डिब्बा है, मुझे कॉफ़ी पसंद है पीना। तो अम्मी को पता है कि मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा थी इस तरह के पैकेट्स और डिब्बे थे, क्योंकि भाई वगैरह लेके आते रहते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे ये साथ में दिए थे। 2 ये डिब्बे थे, जिनमें एक में तो ये पूरा एक पैक बना हुआ है, और दूसरे में आई थिंक छोटे पैकेट्स हैं। अब अभी मैंने उसको ओपन नहीं किया, लेकिन यह है कि मेरा तो हो गया काम कॉफ़ी का। इसके अलावा जी यहाँ पे ये गोल्डन पास्ता है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गोल्डन पास्ता। तो इधर जहाँ पे मेरा ससुराल है, इधर से भी मैं ये लेती हूँ, बट यहाँ से मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही थी, लाइक वो टेस्ट नहीं आता था। तो फिर मैं इस वजह से ये उधर से लेके आई थी, 3 पैकेट्स में ले आई थी।
क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं। और इसके अलावा ये मिक्स्ड नट्स का एक पैकेट था, ये भी अम्मी ने मुझे दिया था और इसमें मिक्स नट्स वगैरह होते हैं। तो जनाब आज का मेरा व्लॉग यहाँ तक ही था और ये एक छोटा सा क्लिप था, मेरे हस्बैंड ने सेंड किया था। स्पेन बारिश हो रही थी तो उसका। तो होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।